कहानी शुरू होती है एक शानदार कपड़े पहनने वाली महिला से, जो उस दुनिया में चल रही है जो अब एक तबाह हो चुकी जमीन बन चुकी है। वह बार बार ज़ॉम्बी के हमलों से बचती रही, लेकिन इंसानी बचे हुए लोगों की दरिंदगी से नहीं बच सकी। यही था रोज की बदकिस्मती और शायद उसकी किस्मत भी, क्योंकि कुछ महीनों पहले ज़ॉम्बी वायरस पूरे विश्व में सैलाब की तरह फैल गया था। जो शहर कभी रोशनी और शोर से भरपूर थे, अब मौत की चुप्पी में डूबे हैं। दुनिया की आबादी में अब शायद 1% भी नहीं बची, लेकिन रोज किसी चमत्कार से इन हमलों से बच गई। वह कई दिनों तक सीवर में छिपी रही। आज भूख ने उसे हद से ज्यादा मजबूर कर दिया था, इसलिए वह हिम्मत करके सड़क की तरफ बढ़ी। थकी हुई वह धीरे धीरे आगे बढ़ी, मगर उसके शरीर से आ रही खून की गंध ने ज़ॉम्बी का ध्यान खींच लिया। जब तक रोज को खतरा महसूस होता, वह ज़ॉम्बी सीधे उस पर झपट पड़ा। बिल्कुल मौत के मुंह में थी रोज कि तभी एक टोपी पहने अजनबी मर्द अचानक सामने आया। उसने ज़ॉम्बी का ध्यान भटका दिया और कई वारों में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इस जान बचाने वाले शख्स के लिए रोज ने कोई शुक्रिया नहीं कहा, क्योंकि इंसानों के ही हाथों वह अभी अभी जुल्म झेल चुकी थी। मगर यह साफ था कि जसन उन लुटेरों में से नहीं था। उसने देखा कि रोज के पास अपनी हिफाजत के लिए कुछ नहीं है, और शायद अगर कोई मदद ना मिली तो वह आज की रात नहीं बच पाएगी। इसलिए जसन ने उसे साथ चलने की पेशकश की। रोज ने कुछ सोचकर हामी भर दी, क्योंकि इस तबाही की दुनिया में जिंदा रहना सबसे बड़ा मकसद है। उसने अपने जज्बात समेटे और जसन के पीछे चल पड़ी। जसन ने बताया कि शहर के बीचों बीच शायद अभी भी कुछ जरूरी सामान मौजूद हो सकता है और वहीं जाकर लंबे वक्त तक जिंदा रहा जा सकता है। रास्ते में दोनों ने आपस में काफी बातें की। बातों से पता चला कि यह वायरस बहुत ही अचानक फैला था। अधिकतर लोग तो भागने का मौका भी नहीं पा सके, और जसन पहले किसी सरकारी विभाग में काम करता था। जसन को दूसरों से ज्यादा तेज और समय पर जानकारी मिल रही थी। खबरें आने से पहले ही उसे पता चल गया था कि कई शहरों में भयानक हमले हो रहे हैं। हमलावरों को मरा हुआ घोषित किया गया था, मगर फिर भी वे चल फिर रहे थे। ये पूरी तरह से जिंदा मुर्दों की तरह थे। जसन को इस वायरस के खौफ का अच्छी तरह अंदाजा था। वह तुरंत अपनी बेटी के घर की ओर भागा, मगर उसका सबसे बड़ा डर सच हो गया। वह औरत वायरस से संक्रमित हो चुकी थी। अब वह भी एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। उसके नंगे पांव कांच के टुकड़ों पर थे, मगर कोई एहसास नहीं। जैसे ही उसने किसी जिंदा इंसान को देखा, वह सीधे हमला करने लगी। जसन लगातार पीछे हटता गया और आखिरकार पास के कमरे में भागकर छिप गया। संक्रमित होने के बाद उसकी बेटी की ताकत भी बढ़ चुकी थी। जसन बिल्कुल टूट चुका था, लेकिन मजबूरी में उसे ट्रिगर दबाना पड़ा और अपनी इकलौती संतान को खुद मार दिया। इस हादसे ने जसन को अंदर तक तोड़ दिया। उसने अपनी जान लेने का फैसला किया, लेकिन तभी देखा कि बंदूक में गोलियां ही नहीं बची थी। शायद किस्मत का यही इशारा था। जसन ने खुद को संभाला, सामान उठाया और अकेला ही इस अनजान सफर पर निकल पड़ा। खुशकिस्मती से उसका पहला सामना जिस इंसान से हुआ वो था रोज। अगली सुबह रोज एक डरावने सपने से जागा तो देखा जसन वहां नहीं था। अचानक उसके मन में एक अजीब डर समा गया, लेकिन कुछ ही देर में जसन वापस आ गया। रोज खुद हैरान था कि सिर्फ एक दिन में वह इस आदमी पर इतना निर्भर हो चुका है। जल्द ही दोनों एक उजड़े हुए रिहायशी इलाके में पहुंचे। हर तरफ टूटी फूटी दीवारें और कमरे थे, जहां कहीं भी ज़ॉम्बी मंडरा सकते थे। जसन कोशिश करता कि टकराव ना हो, और जब होता तो उसकी 2 मीटर लंबी तलवार बाहर आ जाती। यह सब देखकर रोज का कलेजा कांप उठता, क्योंकि वह अभी भी इस बेरहम दुनिया का आदी नहीं था। ज़ॉम्बी से भरे रास्तों से बचने के लिए दोनों ने पहाड़ी रास्तों का रुख किया। कब वे समंदर के किनारे पहुंच गए, उन्हें पता ही नहीं चला। रोज बिना कुछ सोचे भागा और पानी में जाकर नहाने लगा। जसन वहीं किनारे बैठकर रेडियो चालू करता है। सरकारी चैनल अब भी बार बार वही बात दोहरा रहा था। फिलहाल सबसे जरूरी है वायरस पर काबू पाना, और सभी से अपील की जा रही थी कि बिना जरूरत घर से बाहर न निकलें। वह रोज को लेकर जंगलों से गुजरा। अचानक सामने से कुछ आवाजें आईं। जसन ने तुरंत चुप रहने का इशारा किया और दोनों झाड़ियों में छुप गए। उन्होंने देखा कि 2 बचे खुचे इंसान पास आ रहे थे। उनकी बातचीत से पता चला कि पास में एक अस्थायी व्यापार बिंदु, ट्रेडिंग पॉइंट है। जसन को दिलचस्पी हुई और वह दोनों का पीछा करते हुए एक पहाड़ी गुफा तक पहुंच गया।
उसे मालूम था कि यहाँ कुछ लोग सामान की अदला बदली कर रहे हैं और वह कुछ पीने का साफ पानी लेना चाहता था। गेट पर मौजूद गार्ड ने वहां के इंचार्ज को बुलाया। रोज ने जैसे ही उसे देखा, वह तुरंत जसन के पीछे छुप गई, क्योंकि वह वही आदमी था जिसने रोज के साथ ज्यादती की थी। बालों में छोटी बांधे वह दरिंदा। छोटी वाले ने भी रोज को पहचान लिया और जसन को इशारे में कहा कि वह इस औरत के बदले सामान ले सकता है। जसन ने बिना कुछ कहे अगला कदम उठाया। उसने चुपचाप बंदूक उठाई और छोटी वाले को गोली मार दी। इस घटना के बाद रोज ने खुद से लड़ना सीखने की ठान ली। जसन ने भी पूरा सहयोग दिया। उसका एक ही मकसद था, रोज जल्द से जल्द ताकतवर बने ताकि वह अपनी हिफाजत कर सके। इसके लिए उसने एक जंबी तक को बुलाया ताकि रोज उसे मारकर अभ्यास कर सके। रोज ने भी उम्मीद से बढ़कर प्रदर्शन किया। शुरुआती डर के बावजूद उसने जंबी को बेधड़क मार गिराया। इसके बाद उनकी राह एक पत्थर की दीवार से रुक गई। बीच में एक संकरा गड्ढा था जो थोड़ा खतरनाक लग रहा था। अगर वे पहाड़ चढ़ते तो बहुत ज्यादा ताकत लगती। जसन ने आखिरकार तय किया कि वे गुफा के रास्ते सीधे निकलेंगे, मगर आधे रास्ते में उसकी टॉर्च बंद हो गई। अब लौटना मुमकिन नहीं था। दोनों ने चमकने वाली स्टिक ली और अंधेरे में रास्ता टटोलते हुए आगे बढ़े। जैसे ही वे गुफा के अंतिम हिस्से के पास पहुंचे, सामने की ओर एक परछाई दिखी। जसन कुछ समझा और तेजी से दौड़ पड़ा। गुफा से बाहर निकलते ही उसने एक प्यारी सी छोटी लड़की को देखा। वह भागती हुई अपनी मां के गले लग गई। उन दोनों के पास एक टोटेम पोल भी था। जसन को यह नजारा कुछ अजीब लगा, मगर उसे एहसास नहीं हुआ कि पीछे से दो परछाइयां आकर उन्हें घेर चुकी थीं। अब जसन और रोज दोनों बंदी बना लिए गए थे। उन्हें एक इलाकाई कैंप में ले जाया गया और अंदर बाहर से पूरी तरह डिसइंफेक्ट किया गया। उन कुछ अजनबियों ने फिर से उनका पूरा शरीर चेक किया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे वायरस से संक्रमित न हो। जैसे ही दोनों लोग उस क्षेत्र से बाहर निकले, उनके सामने था एक साधारण सा बचे खुचे लोगों का शिविर। पूछने पर पता चला कि इस जगह को गार्डन यानी बगीचा कहा जाता है और इसे एक दाढ़ी वाले व्यक्ति हेडन ने धीरे धीरे खड़ा किया है। यहाँ लोग सब्जियां उगाकर और शिकार करके जीवित रहते हैं। चारों ओर के प्रवेश द्वारों पर पहरेदार तैनात हैं जो बारी बारी से अपनी ड्यूटी निभाते हैं। जो भी लोग यहाँ रहते हैं वे एक दूसरे को परिवार मानते हैं। जसन और रोज की कहानी सुनकर हेडन ने दिल से उन्हें आमंत्रण दिया कि वे यहीं बस सकते हैं। हालांकि जसन को अभी भी इस जगह को लेकर बहुत संदेह था। इसके उलट रोज को यहाँ बहुत अच्छा लग रहा था। रास्ते में उसने कई खूबसूरत लड़कियां देखी जिनकी उम्र उससे मिलती जुलती थी। खासतौर पर एक सुनहरे बालों वाली लड़की बहुत गर्मजोशी से पेश आई। उसने खुद रोज के लिए एक आरामदायक टेंट तैयार किया। दोपहर का खाना खाने के बाद जसन रोज के पास आया और अपना प्लान बताया। जैसे ही अंधेरा हो, दोनों को यह जगह छोड़ देनी चाहिए। मगर रोज यह समझ नहीं पा रहा था। उसे तो यहाँ रहना ही बेहतर लग रहा था। ना तो उसे हर वक्त ज़ॉम्बीज़ से लड़ना पड़ता, ना ही इंसानों की चालबाजी से। जसन का मानना था कि यूटोपिया जैसी किसी चीज का वजूद नहीं होता। जहां सब कुछ सुंदर लगे, वहां जरूर कोई खतरा छिपा होता है। लेकिन रोज ने फिर भी जसन से कहा कि कम से कम कुछ दिन रुककर इस जगह को पूरी तरह समझने के बाद कोई फैसला लें। उसी रात हेडन ने डिनर हॉल में एक भाषण दिया जिसमें वह भाईचारे, शांति और प्रेम की बातें कर रहा था। जसन को यह सब दिखावा लगा, जबकि रोज पूरी दिलचस्पी से सुन रहा था। वह जल्दी ही वहां की कुछ महिलाओं के साथ घुल मिल गया। रात होते होते जब रोज टेंट में सोने जा रहा था, जसन ने उसे एक तरफ खींच लिया। वह रात के अंधेरे में वहां से निकल जाना चाहता था, मगर रोज अब इस जीवन में रम चुका था और जाने को कतई तैयार नहीं था। दोनों में तीखी बहस हुई और अंततः जसन अकेले ही बैग उठाकर कैंप से निकल गया। वहीं रोज गार्डन में बहुत जल्दी घुल मिल गया। यहाँ के लोग बहुत दोस्ताना लग रहे थे और उसकी एक छोटी बालों वाली लड़की से बातचीत बहुत अच्छे से जमने लगी। फिर एक दिन एक छोटी बच्ची ने अचानक खांसी की। यह एक साधारण खांसी थी, लेकिन उसे सुनते ही वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे उतर गए। छोटी बालों वाली लड़की ने चुपचाप रोज से मिलकर उसे सावधान रहने को कहा। अगले ही दिन रोज ने देखा कि उस बच्ची की मां जंगल की तरफ जाते हुए जोर जोर से रो रही थी। वहीं रोज ने अनजाने में सुनहरे बालों वाली महिला को हेडन के साथ हंसते खेलते देख लिया। दूसरे दिन हेडन ने खुद रोज को बहुत गर्मजोशी से कैंप का चक्कर लगाने के लिए कहा, मगर जैसे ही वे परिवार के सदस्यों तक पहुंचे, हेडन ने रोज को छूने की कोशिश की।
रोज को अपने पुराने जख्म याद आ गए। वह ऐसी नजदीकियों से सहज नहीं थी। यह बात सुनते ही हेडन का चेहरा अचानक सख्त और डरावना हो गया। टेंट से बाहर आने के बाद रोज ने साफ महसूस किया कि सुनहरे बालों वाली महिला अब उससे दूरी बना रही है। वह अपनी सफाई देना चाह रही थी कि उसके और हेडन के बीच कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन तभी एक जोरदार खांसी ने उसकी बात बीच में ही काट दी। उसी रात उसकी दोस्त, छोटे बालों वाली लड़की, चुपके से रोज के टेंट में आई। उसने चेतावनी दी कि उसे जल्द से जल्द यह जगह छोड़ देनी चाहिए, मगर जैसे ही वह मुड़ी, सामने खड़ी थी सुनहरे बालों वाली महिला। अगले ही पल किसी ने उसका सिर पीछे से दबोच लिया और खींचते हुए बाहर ले गया। रोज को भी उसी तरह घसीटकर प्लास्टिक के एक टेंट में बांध दिया गया। अब सब साफ था। हेडन, जो ऊपर से एक सभ्य नेता दिखता था, वास्तव में इन सभी औरतों को अपने निजी हरम का हिस्सा बना चुका था। रोज और छोटी बालों वाली लड़की, दोनों ने ही उसका विरोध किया था, इसलिए अब वे खतरे में थी। खासतौर पर रोज, जिसने हाल ही में खांसी की थी, शायद वायरस से संक्रमित भी हो सकती थी। रोज को उस बच्ची की याद आई जिसने पहले खांसी की थी। उसने पूछा, उसका क्या किया? सुनहरे बालों वाली महिला ने जबान खोली और एक जली हुई लाश दिखाते हुए कहा, तुम दोनों भी जल्द ही ऐसे ही बन जाओगी। यह सुनकर रोज का खून खौल उठा। गार्डन, जो बाहर से जन्नत दिखता था, असल में एक नरक था जहां शैतान इंसानों के भेष में घूमते थे। उधर जसन, जो अकेले बाहर सफर कर रहा था, उसे अचानक लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने बिना देर किए अपना हथियार निकाला और पकड़ लिया उस आदमी को, जिसने बताया कि वह हेडन का भेजा हुआ है उसे मारने के लिए। अब जसन को पूरा यकीन हो गया कि उसकी आशंका सही थी। रोज की आंखों की चमक अब धीरे धीरे मंद पड़ रही थी। जसन का दिल भारी होता जा रहा था। रोज, वही दोस्त जिसे जसन ने इस तबाही की दुनिया में सबसे पहले अपना माना था, अब उससे हमेशा के लिए बिछड़ने वाला था। उसी समय बाहर से ज़ॉम्बियों की दहाड़ें सुनाई देने लगी। रोज को महसूस हुआ कि कोई उससे अंदर ही अंदर संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, शायद कोई संक्रमित साथी। लेकिन रोज नहीं चाहती थी कि वह भी एक खूनी राक्षस में बदल जाए। उसने जसन से गुहार लगाई कि उसे एक झटके में खत्म कर दे। जसन ने पहले भी अपने ही हाथों अपनी बेटी को मारा था। अब उसे अपने दूसरे सबसे करीबी रोज को खोना था, पर इस बार उसने बंदूक नहीं चलाई, बल्कि रोज को गले लगाकर अपने हाथों से उसकी गर्दन तोड़ दी। पर हैरानी की बात यह थी कि रोज तुरंत नहीं मरी। उसकी सांसें रुकने के बजाय उसके गले से जंबी जैसी आवाजें निकलने लगीं। जसन अब और बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसे गोली मारनी पड़ी। कहानी के आखिरी दृश्य में जसन धीरे धीरे शटर दरवाजा खोलता है। ज़ॉम्बियों की भीड़ उसके चारों तरफ है, मगर वह बेफिक्र है। वह बस सूरज की ओर धीरे धीरे चलता चला जाता है। तो दोस्तों, यही थी फिल्म की पूरी कहानी और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है।